तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका यूनिट नंबर 4 होने वाला है। तो देखो, मैंने थर्ड पढ़ा दी है एंड मैंने थर्ड की सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है एंड न्यूमेरिकल आपको मैंने दिखा दी है पीडीएफ से, ठीक है। तो वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा सुबह एंड ये वाला वीडियो भी सुबह ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड मैं एक बात बताऊं कि यूनिट नंबर थर्ड एंड यूनिट नंबर फोर्थ इतनी जल्दी क्यों पढ़ाई जा रही हैं। इसका रीज़न ये है कि भाई तुम्हारा एग्ज़ाम है, आज 12 तारीख लग चुका है, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि तुम लोगों को डायरेक्ट नोट से पढ़ा देता हूँ। सो ये मेरे नोट्स हैं एंड तुम स्क्रीनशॉट लेते जाना। तो यूनिट नंबर फोर्थ है हमारा, जो कि हमारा होने वाला है बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे। तो इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, स्क्यूनेस है, मोमेंट्स है और कर्टोसिस है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, रैंक कोरिलेशन। यहाँ पे कोरिलेशन का हमको डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन दिया है कि कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर बाय विच वी कैन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, ठीक है। तो इसका टू और मोर, ठीक है। ऑल इनवर्स, इसका दूसरा डेफिनेशन है कि ऑल इनवर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नोन एज कोरिलेशन। मतलब ऑल इनवर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शंस आर कोरिलेशन। जो हमारे इनवर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कोरिलेशन होते हैं। आ रिलेशनशिप में बी ऑब्टेन इन टू सीरीज। रिलेशनशिप दो सीरीज में ऑब्टेन होता है। एग्जांपल है सीरीज गिवन हाइट एंड वेट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ टू द द डिग्री टू विच द टू एलिमेंट्स आर इंटररिलेटेड measured by coefficient which is called coefficient correlation. It is denoted by r or rxy और रो एंड रो एक्स वाई। तो देखो भाई, इतना धीमे क्यों बोलना पड़ रहा है, रात का 2 बज रहा है एंड वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों का लॉस ना हो, दैट्स वाई मैंने सोचा कि डायरेक्ट नोट से पढ़ा देता हूँ। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, सो देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। फर्स्ट इज यूनिवेरिएंट, सेकंड इज बाईवेरिएंट। यूनिवेरिएंट में ओनली वन वेरिएबल होगा, जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट। एंड बाईवेरिएंट में दो वेरिएबल हो गए, हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। मेथड टू स्टडी कोरिलेशन, सो एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल। एल्जेब्रिक में क्या होता है, कोवेरियंस आता है, कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट आता है एंड जनरल फार्मूला ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन मेथड। अब आता है ग्राफिकल स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन ग्राफ। थ्योरी तुम पढ़ लोगे, आई नो तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मैंने ये रिसोर्सेज दे दिए तुमको। टाइप क्या होते हैं, देयर आर 11 टाइप ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन, नेगेटिव एंड इनवर्स कोरिलेशन, लीनियर और परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्टली लीनियर, परफेक्ट कोरिलेशन। फिर यहाँ पे आता है, भाई स्क्रीनशॉट लेते जाना क्योंकि फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रैंक देखो, ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है एंड रैंक कोरिलेशन मेथड का क्वेश्चन आता है पेपर में। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन ये है कि टू वेरिएबल आर कॉल्ड पॉजिटिवली कोरिलेटेड इफ corresponding to an increase or decrease in one variable result an increase or decrease in other, ठीक है। तो ये कोरिलेशन है, ठीक है। एंड अब तुमको मैं सॉल्व कराता हूँ डायरेक्ट ये वाला कोवेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। एंड भाई थोड़ा जल्दी होगा ये, सो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना। अगर मैनेज कर पाओ तो ठीक है। एंड अदरवाइज क्या प्रॉब्लम हो जाए, पेज शॉर्टर। तो भाई पेज, एक मिनट में सो देखो, पहले मैं तुमको क्वेश्चन समझाता हूँ। जो क्वेश्चन हमको पहला क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन सेलेक्ट हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हाँ ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है भाई, कैलकुलेट करिए कोवेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ फॉलोइंग पेयर है एंड हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। एंड ये अब येलो कहाँ से होगा, तो येलो लेके आते हैं, ठीक है। येलो
येलो येलो आ गया, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं थिकनेस। हाँ, तो देखो मेरे भाई, अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ स्किप मत करना बस। तो देखो हमारे पास कोवेरिएंस है, हमें कोवेरिएंस कैलकुलेट करना। हमारे पास पेयर दिए गए हैं। पेयर क्या दिया गया है? 1 4 और 2 3, 3 4, 4 8 और 5 9। एंड मैं एक बात बताऊँ, यूनिट नंबर थर्ड मैंने थ्योरी पढ़ाई है एंड सिर्फ क्वेश्चन दिखाए हैं, तो प्लीज़ कोई जज मत करना, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है इसमें, लेकिन सॉल्व कराना पड़ेगा। तो कोवेरिएंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरिएंस का फॉर्मूला था एक्स वाई इज इक्वल टू सबमिशन एक्स आई वाई आई, ठीक है, एक्स आई वाई आई अपॉन एन माइनस कर दो समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन समेशन माइनस यहाँ पे इनटू आ जाएगा, इनटू समेशन ऑफ आई आई अपॉन वन। समेशन ऑफ आई आई मतलब समेशन ऑफ एक्स आई निकालेंगे तो भाई एक्स वाले सारे टर्म को कर देंगे। तो देखो पहला टर्म एक्स होता है, तुमको मालूम है, तो इन सब का हम क्या कर देंगे? इंटू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 4 10, 10 10 10 10 10 20, नहीं 10 10 20 21, तो 21 आ गया ये। एंड अब हम इसको क्या करेंगे? समेशन ऑफ इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है? 4 4 4 के बाद 3 4 8 4 3 4 8 + 9। सो अब इसका कितना आएगा? 8 4 12, ठीक है, 12 हो गया। कैलकुलेटर का उपयोग कर लेते हैं भाई, कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे। 4 + 3 + 4 + 8 + 9 इज इक्वल टू 28, और हमने कहीं पे वैल्यू मिस कर दी 28, और हमने 9 के बाद 12 मिस कर दिया, ठीक है। तो 28 + 12 40, हाउ इट्स पॉसिबल? हाँ ठीक है, तो 40 आ गया। यहाँ पे हमने 39 लिखा क्योंकि हमने 2 लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही 2 ही है, सॉरी, तो क्वेश्चन में 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, हमने पता नहीं क्या ही लिख दिया, तो 2 है, ठीक है। तो 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कितना आएगा? 39 आ जाएगा समीशन ऑफ वाई आई, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमको क्या निकालना है? समीशन ऑफ एक्स आई वाई। तो इसमें सबको ऐड कर देंगे, 4 + 4 + 12 + 32 + 45 + 72 इज इक्वल टू 169। हमने समीशन ऑफ एक्स आई निकाला है, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे? एन बराबर एन हमें कितना है? 6 टर्म दिए गए हैं, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें ये दिए गए हैं, तो अब हम फार्मूले पे पुट करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है? समीशन ऑफ एक्स आई वाई आई अपॉन एन माइनस माइनस ये ना माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन इंटू समीशन ऑफ वाई आई अपॉन एन। सो देखो यहाँ पे 169 169 169 अपॉन 6 माइनस इसका कितना है? 21 21 अपॉन 6 इंटू 39 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले हम इंटू कर लेते हैं, एंड इंटू, सो 21 इंटू 36 करेंगे, 36 726 छप्पन, सॉरी 756, एंड इसको 36 कर दो, एंड इसका तुम एलसीएम लो, फिर इसको सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 5.41 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। आई एम सॉरी, ठीक है। अब हमें ध्यान से देखना है कार्ल पियर्सन लॉ, सो इसको भी हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ।
पेपर में भाई बहुत पूछा जाता है, इसलिए कोशिश करना कि तुम इसको छोड़ के ना जाओ, कोशिश करना कि इसको तुम पढ़ के ही जाओ, ठीक है। सो अब हमें ऐड करना पड़ेगा एक पेज, सो हम कार्ल पियर्सन लॉ को ले आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो कुछ सॉल्यूशन छूटा हुआ है, बट मैं तुमको पूरा वैल्यू समझा दूंगा एंड सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। सो टेंशन बिल्कुल मत लेना। एंड एक क्वेश्चन दिया गया है तो तुम इसको सॉल्व करना, या अपन साथ में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको अपन करते हैं थोड़ा सा जूम। देखो अब देखो, कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट समझना है, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला सबसे पहले समझना है हमें कि भाई जो हमारा आर है, आर हमारा क्या है, कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो सबमिशन एक्स वाई, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ सबमिशन एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर और सबमिशन वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्स क्या होगा, एक्स माइनस एक्स का बार, ये तुम्हारा मीन हो जाएगा, ठीक है। एंड वाई माइनस वाई का बार, तो यहाँ पे ये भी मीन हो जाएगा। अब देखो हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट करना है भाई हमको, कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक्स की 5, 9, 13, 19, 13, 17, 21, वाई की 12, 20, 25, 33 एंड 35 वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमें सबसे पहले निकालना है, देखो अब मैं तुमको यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो गैप छूटे हुए हैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब देखो तुम एक्स स्क्वायर एक्स बार निकालोगे तो एक्स बार का फॉर्मूला मतलब मीन निकालोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो हमारे 5 एक्स के क्या है, 5, 9, 13, 17, 21 एंड 5 वैल्यू हैं। तो भाई इसको तुम इसका मीन निकालोगे तो कितना मीन आएगा तुम्हारा 13, ठीक है। एंड वाई का निकालोगे तो कितना आएगा 25। अब देखो एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार करना है। ये कहाँ से आया, तो ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है वेयर, तुमको ये बता दिया कार्ल पियर्सन में कि ये होगा। तो तुम 5 माइनस करो, 5 थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, हाँ ठीक है। 5 माइनस करना 13 में से तो कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा, ठीक है। 9 माइनस करो 13 में से तो माइनस का 4 आएगा। 13 में से 13 माइनस करोगे तो 0 आएगा। और 17 में से 13 माइनस करोगे तो 0 आएगा, वो 4 आएगा, सॉरी। 21 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7, 20 हो जाएगा 8। अब इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो 7 का 49, 4 का 16, 0 का 0, 16 और 64। इसको ऐड करोगे तो 160 आएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू, तो y हमारा क्या है 12, 20, ये क्वेश्चन का ही गिवन लिख रहा हूँ, 5, 25, 33 एंड 35 एंड y का 25 आया। तो 12 माइनस 25 कर दो तुम, ठीक है, y डैश। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, माइनस का 13 बचेगा, ठीक है। 20 माइनस 25 माइनस का 5, 25 माइनस 25 0, 33 माइनस 25 7 बचेगा, 7 बचेगा कि 8 बचेगा, 8 बचेगा। 35 माइनस 25 10 बचेगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, 13 13 का 169 हो, 169, सॉरी मैं भूल गया था। 25 0, 8 का 20, 64 एंड 100, इसका टोटल करोगे तो 358 आएगा। अब एक्स और वाई निकालना है हमें, ठीक है, एक्स और वाई का इंटू निकालना है, ठीक है। सो ये हमारी एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये हमारी वाई की वैल्यू है। तो 7 और 13 इंटू 7 करो, 13 इंटू 7 माइनस का कितना आएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 91, तो माइनस 91 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर का उपयोग कर लूँ मैं, सो देखो 13 गुणे 7 करोगे कितना आएगा, 91, ठीक है। -4 का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 20 आ जाएगा। और 0 से 0, 0 से 0 और 4 और 8 चौको 32 और 80 यहाँ से आ जाएगा, 10 10 का 80, तो इसका टोटल कितना आएगा 236, ठीक है। वैल्यू लाई बिटवीन +1 प्लस -1, ठीक है। वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ कार्ल पियर्सन, पुट द फार्मूला। तो देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला है सबमिशन एक्स आई वाई आई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर
एंड समीशन वाई स्क्वायर। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, इसको अवॉइड करना। हमारी क्या वैल्यू आई एक्स वाई की 236 एंड 236 अंडर रूट हमारा स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर कितना है 160, सो 160 ठीक है 160 इंटू करना है इसका किसके साथ, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 358, 358। तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आर की वैल्यू आएगी 0.986 आर। तो ये देखो भाई, ये हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है। क्या कंडीशन फॉलो कर रही है कि हमारी जो वैल्यू है वो +1 से लेके -1 तक लाई कर रही है, ठीक। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया हो। तो ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको अपन सॉल्व कर लें क्या, अगर तुम लोग बोलो तो सॉल्व कर लेते। देखो बाकी इसमें तुम्हें तुम्हें क्या करना है, कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट लॉ निकाल, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना। तो सबसे पहले मैं तुमको बेसिक आइडिया बता दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिक आइडिया समझ लो, बाकी सॉल्व करना तुम नहीं बने प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं तुमको भाई बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना, फॉर्मूला लिखना, आर बराबर समीशन एक्स आई वाई आई, ठीक है, अपॉन अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई भाई। अब देखो तुमको तुम्हारा एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स का बार होगा, वाई माइनस वाई बराबर वाई बार होगा, माइनस है यहाँ पे माइनस लिखना, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने जाऊँगा तो ये मेरे से मिटेगा नहीं, तो तुम्हें यार कंसीडर कर लेना, मेरे को गुस्सा आने लगता है इस पर। एक्स, तो भाई यहाँ पे इसको हटा दो, इसको पूरा गोद ही दो, वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बार, वाई डैश या वाई बार। अब तुम क्या निकालोगे, सबसे पहले तुम निकालोगे एक्स बार। एक्स बार कैसे निकालोगे, सब ये एक्स का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड सेम टू सेम वाई निकाल लेना, वाई डैश निकाल लेना। अब देखो सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहला बनाना एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। अब तुमको वाई एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर लिख देना, ठीक है। सेम टू सेम अब वाई इज इक्वल्स टू, देखो मैं पेन चेंज कर लूँ नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बार निकालना, ठीक है। फिर इसके बाद तुम क्या करना, वाई का स्क्वायर निकाल लेना। अब देखो एक्स वाई भी चाहिए तो तुम एक कॉलम और बनाओगे एक्स वाई निकालने के लिए, फिर तुम इनकी वैल्यू निकालना एंड जस्ट फिर जब सारी वैल्यूज़ का तुम सम कर लो, फिर तुम्हें क्या करना है, ऐसे फार्मूला लिखना है, समीशन एक्स आई वाई आई अपॉन अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर, एंड जो भी तुम्हारा आंसर आए वही तुम्हारा आर होगा। आई होप इट्स क्लियर, ओके। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। सो हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए एंड अब देखो, अब मैं थोड़ा सा पेज को रोटेट करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या रिग्रेशन चालू हो गया। तो देखो रिग्रेशन में क्या करना, तुम सबसे पहले तो तुमको रिग्रेशन का मतलब डेफिनेशन समझ लेना। रिग्रेशन इज द मेथड इज यूज टू एलिमिनेटिंग द नोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल corresponding द नोन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। आई होप क्लियर है। यूजिंग फार्मूला, तो तुमको फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, फार्मूला तुमको देखो इसमें 2 फार्मूले हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, रिग्रेशन, रिग्रेशन से क्वेश्चन आएगा तो तुमको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। तो तुमको वाई माइनस वाई डैश, ठीक है, वाई माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू आर, आर इसको स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा जो भी बोलना चाहो बोल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ब्रैकेट में है एक्स माइनस एक्स बार। अब तुम पूछोगे भैया ये आर क्या है, तो देखो आर फॉर्मूला है, ये तुमको ये क्या निकालना है, ऊपर जो हमने क्या निकाला है, ये क्या निकाला था, कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट, तो ये कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो तुमको ये निकालना है, ठीक है। एक्स बार तुम्हारा क्या है, एक्स बार तुम्हारा मीन रहेगा, वाई बार भी तुम्हारा मीन रहेगा। अब तुम अभी इसको सब में जो तुम्हारा ये है
स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, तो ये कैसे निकलेगा, अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो तुम फार्मूला क्या बनाओगे, अब ये क्या हो जाएगा, देखो आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। तो तुमको भाई ये फार्मूला याद रख लेना है, एंड इसमें ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं ये तुमको ध्यान देना है। ठीक है, इट इज़ रिटन एज वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए हमारा क्या होगा, स्लोप होगा, और बी हमारा इंटरसेप्ट होगा। ऐसे ही अब वाई वाई ऑन एक्स, तो देखो यहाँ पे वाई वाई था तो यहाँ पे एक्स एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई वाई आ जाएगा, देखो ये आ गया ना। और एक्स यहाँ पे वाई ऊपर था और एक्स नीचे था, तो यहाँ पे एक्स ऊपर हो जाएगा, वाई नीचे आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा पेज रोटेट कर लूँ। एंड देखो आई होप तुमको इसमें बड़ा समझ में आ रहा होगा। देखो फिर क्या करोगे, वेयर एज वाई, देखो ये तुम्हारा कॉफिशिएंट कार्ल पियर्सन का कॉफिशिएंट ये वही समझाया गया, तो बाकी तुम लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सीधे क्वेश्चन करेंगे क्या, तो हमें फाइंड करना फर्स्ट फर्स्ट क्या फाइंड करना, व्हाट इज़, पहले देखो अब तुम ध्यान से समझना कि इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तुम्हें पहले कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट निकालना है। ठीक है, अभी देखो मैं अभी तुमको पूरा क्लियर ना कर दिया तो बताना, तुमको ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम पेपर में आएगा तो तुमसे बन के ही जाएगा, इट्स माय पर्सनल गारंटी, बस तुम वीडियो को फॉलो करना। देखो ये जो हमने कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट निकाला था, हमको इसमें देखो जो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पहले तो हमें मुझे ये बताओ कि तुम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो देखो रिग्रेशन पढ़ रहे हैं एंड रिग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑब्टेन द रिलेशन ऑफ लाइन एंड लाइन ऑफ डेटा ऑफ रिग्रेशन फॉर, देखो यहाँ पर रिग्रेशन फॉर द डेटा दिया गया है। ठीक है, तो तुम इसको समझोगे। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली पूछ लेता है कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारे पास ये डेटा है एंड तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे। सो मुझे लगता है कि हमें अपना पेज ऐड कर लेना चाहिए एक। एंड देखो अब पहले हम सब पेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं तुमको समझाना शुरू करूँगा तो ईज़िली तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो देखो एक तो देखो स्क्रीनशॉट भी यार, पता है सुबह से अब तुम सोचो कि भाई इतने वीडियोस, क्योंकि देखो अब कई लोग बोलेंगे कि भैया तुमको पढ़ाना नहीं आता, यूनिट नंबर 3 तुमने अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो भाई यार देखो क्या होता है ना कि एक इंसान सारे सेमेस्टर का मैनेज करते-करते थोड़ा-सा समझो उसको प्रॉब्लम होने लगती है। तो भाई बट आप लोगों का एग्ज़ाम है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा-सा हिम्मत करके, देखो 1:10 हो चुका रात के। ठीक है? तो सोचो मैं तुम लोगों के लिए मैंने कहा चलो सॉल्व कर देते हैं। एंड देखो भाई जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना हेल्प कर दे रहा हूँ। बाकी कमेंट पे तुम कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर, क्योंकि देखो मैंने जितनी देखो 99 में 1-2 ही बोलते हैं, इतना मेरे को पता है कि ठीक है? तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप लोग बस बाकी बाकी लोग जो भी हैं पढ़ते जाओ। जो भी 10, 5, 15, 50 लोग हैं पढ़ते जाओ। ठीक है? तो बाकी वैसे कोई बोलता नहीं है, बट अगर कोई यूनिट नंबर 3 को देखने के बाद अगर बोल दे, क्योंकि उसमें मैंने प्योर आपको थ्योरी पढ़ाई है, देखो सच बता रहा हूँ। ठीक है? तो बाकी तुम लोग बोलोगे नहीं, आई नो, मेरे को मालूम है। तो अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहाँ से ओपन हो गया? हाँ, तो अरे ये देखो लैपटॉप भी पागला आ गया है। ठीक है? तो फाइंड करना है तुमको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑब्टेन करना है इक्वेशन फ्रॉम द लाइन। ये देखो एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन, तो तुमको उसने बोल दिया कि ऑब्टेन करो लाइन किस पे, ऑन अ रिग्रेशन। ठीक है, लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो देखो तुमको डेटा दिया गया, एक्स की वैल्यू दी गई है एंड वाई की वैल्यू दी गई है। तुम सबसे पहले क्या निकालोगे, आर निकालोगे। ठीक है, आर कैसे निकालोगे, सबमिशन एक्स आई वाई, आई वाई लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, इट्स योर डिपेंड, तुम सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, आई को हटा भी सकते हो। सबमिशन एक्स स्क्वायर सबमिशन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ से हमने एक्स बार निकाला मतलब मीन निकाला, 6 निकला, वाई निकला। सेम प्रोसेस की हमने, ये प्रोसेस जो मैं अभी बताया हूँ आपको वही प्रोसेस की हमने। देन हमने यहाँ पे आर निकाल लिया, आर की वैल्यू क्या आई, -0.9193।
ठीक है। अब देखो टू फाइंड लाइन ऑन रिग्रेशन, तो सबसे पहले हमने वाई ऑन एक्स निकाला, तो हमने क्या लिखा, वाई माइनस वाई डैश इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है। अब देखो, अब हम पहले सबसे पहले हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स बार की वैल्यू क्या है, ऊपर देखना, यहाँ पे निकली है, ये निकली है 6, तो तुमने लिख लिया कि हमारी एक्स बार है 6। वाई बार की वैल्यू क्या है, वाई बार की वैल्यू है 8 यानी कि 8, और आर की वैल्यू क्या है, -0.9193। ठीक है। अब तुम निकालोगे क्या, सबमिशन, मतलब अब तुमको क्या निकालना है, देखो सबमिशन एक्स सबमिशन वाई अपॉन एन, तो इसको कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे लिख देते हो सबमिशन वाई अपॉन सबमिशन या सिग्मा, सॉरी भूल गया था मैं क्या बोलना, सॉरी सॉरी। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। एंड ये अंडर रूट दोनों में है। ठीक है। वही मैं कंफर्म करने नीचे गया था, तो ये अंडर रूट दोनों में है, तो यहाँ पे तुम अंडर रूट दोनों में रख के यहाँ पे तुम वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली हमारी, वाई स्क्वायर की वैल्यू है 20, वाई स्क्वायर की वैल्यू 20, तो 20 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 40। सो इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारी क्या वैल्यू आएगी, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास कैल्सी है, हम इसको उठाते हैं, हमने कैल्सी उठा लिया, तो हमने अंडर रूट लगाया 20 डिवाइडेड बाई 40, एंड हमको भाई वैल्यू दे दीजिए, आप कितना दे रहे हैं आप, अरे भाई ये क्या दे दिया, सॉरी, शिफ्ट प्रेस करके इज इक्वल टू किया तो क्या है 0.701। सो वैल्यू इसने सही दी है, तो 0.7071। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। एंड अब देखो, अब हम इसका इनटू कर देंगे, देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो हमारी वैल्यू, ये किसकी निकल के आई है, ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना, तो ये वाले पूरे पार्ट की निकल के आई। अब जो 0.707 है, 1 भी लिख सकते हो आप। अब हम इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, आर के साथ, तो आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, आर का मल्टीप्लाई करने के, ये देखो हमने आर का मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई -0.6049। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हो गई। तो देखो यहाँ पे हमने y माइनस वाई डैश लिखना था, तो हमने यहाँ पे y डैश की वैल्यू 8 पुट कर दी, ये हमने 0.649 एक्स माइनस 6 कहाँ से आ गई, एक्स बार की वैल्यू। ठीक है। तो ये हमने पुट कर दी, तो देखो हमने यहाँ पे ये रख दिया। अब हमने इसका इंटू कर दिया अंदर, तो एक बार एक्स के साथ हो गया प्लस, इसका इंटू 6 के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 3.84894। ठीक है। एंड ये हो गया। ठीक है। अब हम 8 को लेके आएंगे, तो इस 8 को हम राइट साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है। एंड ये माइनस का, तो हमारा जो इक्वेशन फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। तो ये किस पे निकला, वाई की वैल्यू को निकला। अब सेम टू सेम हमें एक्स ऑन वाई कर लेना है, एक्स ऑन वाई कर लेना। ठीक है। एक्स बार की वैल्यू 6, वाई बार की वैल्यू 8, और आर की वैल्यू 0.919 माइनस का, एंड यहाँ पे सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई हो जाएगा, तो हमारा 1.14 वैल्यू निकलेगा। एंड हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो -1.299 निकलेगा। एंड हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना, अब दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ता जाएगा। सो ये हमें क्या निकल के आ गया, एक्स का वैल्यू निकल के आ गया। तो आई होप ये तुमको 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने समझा दिए हैं, पेपर में आए तो फोड़ के आ जाना, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है। तो देखो ये रिग्रेशन से रिलेटेड हो गया, रिग्रेशन के 2 यूजिंग मतलब इक्वेशन ऑन लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, दोनों समझा दिए, तुमको समझ में आ गए होंगे। अब आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखो यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, एंड तुम स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो। ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका वो है, क्या बोलते हैं,
फार्मूला एंड एन सी आर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल यूज व्हेन एन शुड बी फाइनाइट। देखो यहाँ पे बाइनोमियल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का फार्मूला दिया गया है, एफ आर इक्वल टू एन डॉट एन सी आर क्यू एन की पावर क्यू की पावर एन माइनस आर एंड पी की पावर आर। तो एन क्या होगा हमारा सब्मिशन सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो स्टेट एंड प्रूव द रिकरेंस रिलेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रूव दैट इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी आर प्लस वन एंड एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन पी अपॉन क्यू पी आर। तो हमने गिवन हमने लिखा ये, एंड फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं छोटा सा कर दे रहा हूँ एंड बाकी छोटा कर दे रहा हूँ, तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये हमारा फाइंड करना फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ बाइनोमियल, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। एंड अब देखो, अब इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 1 एंड 12 एंड 2 रिस्पेक्टिवली फाइंड करना है आपको एन एंड पी। सो हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है, फाइंड करना है हमें एन और पी। तो बाय द इक्वेशन मीन, तो एन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एंड हम इसको सॉल्व करेंगे एन पी क्यू से, तो इक्वेशन 4 बन जाएगा हमारा। बाय इक्वेशन सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सो अंडर रूट एन पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड एन पी क्यू हमारा कितना आ गया, 4। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। इक्वेशन 4 को हमने डिवाइड किया इक्वेशन थर्ड से, तो एन पी क्यू डिवाइडेड बाई एन पी इज इक्वल टू 4/12 आ जाएगा, ठीक है। सो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। सो मैं बता दूं, सिंस पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू हो जाएगा, पी बराबर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। एंड ये कहाँ से आ गया, ये प्रोबेबिलिटी से आ गया। बेसिक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया है, सबसे पहला यूनिट में जाके देख चेक करके आओ, ठीक है। तो पी 3 माइनस 1/3, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, तो पी की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। एंड आता है अब पुटिंग पी इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पी गेट एन पी की वैल्यू कितनी होगी, 12 हो गई। तो एन की वैल्यू, एन फाइंड करना है, तो पी की वैल्यू कितनी मिल गई, 2/3 मिल गई। एन हमें 12 है, तो एन की वैल्यू 18 आ गई एंड पी की वैल्यू 2/3 आ गई। अब देखो, अ कॉइन टॉस्ट, एक कॉइन को 4 बार फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो हमारे पास नंबर एन मतलब कितना है, तो 4 टाइम फेंका हमने। लेट द प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज सिंगल। देखो प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, 50-50%, 1/2, ठीक है। बाय द इक्वेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी इज इक्वल टू एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी आर। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पहला केस है कि हमारे पास 2 हेड, तो पी की वैल्यू आर इक्वल टू 2 रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एन सी आर, तो एन हमारा 4 है, सी रहेगा 2 एंड इन टू 1/2, 4 माइनस 2 1/2। इस सी/2 को सॉल्व करेंगे, तो इसको प्रॉपर सॉल्व करने के बाद हमें क्या आएगा, 3/8 एंड 0.78, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। अब देखो, अब बात आती है कि केस पी एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए। तो हमारा आर आया 4 एंड हमने 2 3 4 के लिए निकाल लिया, हमने सॉल्व किया, तो हमें क्या है 0.6875 आ गया। अब आता फिट करना, हमें क्या फिट करो, अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, कंपेयर थ्योरेटिकल फंक्शन विद द एक्चुअल डेटा। तो एक्स वाई एक्स और एफ, एक्स दिया है हमें, फ्रिक्वेंसी दिया है, ठीक है। अब देखो हमें सॉल्व करना, वी नो दैट द थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसी इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो एफ आर बराबर फार्मूला लगाया एन पी आर। तो एन हमारा, एन पी आर का फार्मूला क्या लगा, एन डॉट एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी आर। सम ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा एंड वाई बराबर हमारा एफ हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये हमको गिवन है क्वेश्चन में ही, तो हम इससे क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे एंड यहाँ पे हम पुट कर देंगे पी आर का फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन आर, ठीक है। फिर हम एफ आर निकालेंगे एन डॉट पी आर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आप इस पे पुट करोगे एंड इनको सॉल्व करोगे, तो तुमको मीन निकल आएगा। मीन के बाद तुम एन पी निकाल लोगे, एन पी के बाद तुम पी की वैल्यू निकाल लोगे एंड पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 करोगे, तो तुमको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बहुत क्लियर, शॉर्ट एंड क्लियर है।
तुम स्क्रीनशॉट लेते जाओ एंड सॉल्व कर लेना, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, it is a discrete distribution and it is a limiting form of binomial distribution in which n that large and p probability of the success of the event is very small। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, तो इसमें होगा पी एक्स इक्वल टू आर ई की पावर माइनस एम एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। यहाँ पे आर क्या होगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होगा। एम क्या होगा, हमारा मीन होगा। थ्योरेटिकल और एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इसके लिए ये फॉर्मूला है। एफ एक्स इक्वल टू आर होगा तो एन डॉट पी आर क्या होगा हमारा, पी आर क्या कहलाता है, पी आर कहलाता है गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, एन हमारा सम ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड ऊपर वाला फॉर्मूला लिख देंगे हम पूरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मीन क्या होगा, एन पी हो सकता है, देखो एन पी भी है और एम भी है। वेरिएंस क्या है, एन पी इक्वल टू एम है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एम है। सेकेंड मोमेंट ये लिखा है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखो, तुमको क्वेश्चन सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट स्टेट एंड प्रूव करना है रिकरेंस रिलेशन फ्रॉम द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पी पी आर प्लस वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट एम अपॉन आर प्लस वन इंटू पी आर। एंड मेरी अब थोड़ा सा वॉइस अगर थोड़ी इधर उधर हो तो प्लीज़ कंसीडर करना, क्योंकि अब आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है एंड बहुत हेक्टिक हो गया मेरे लिए अब आगे शूट करना, बट मैं ये यूनिट कंप्लीट करूँगा। वाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आ गई, यहाँ पे मेरे पास पेन यूज़ करने का ऑप्शन नहीं है क्या। तो गाइस एक मिनट रुकना, मैं पेन का कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे पेन। सो आई डोंट नो, वीडियो चालू हो गया एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं बहुत ट्राई कर चुका, बट मेरे को वो चीज़ नहीं मिली जो मेरे को चाहिए थी। तो कोई ना, वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं एंड सो सिस्टम भी काम करना बंद हो गया, देख रहे हो ब्लैकआउट और वाइट स्क्रीन आ चुकी है एंड थोड़ा मैं इसको जल्दी कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, यहीं पे अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको अप कर रहा हूँ तो अप भी नहीं हो रहा, डाउन कर रहा हूँ तो डाउन भी नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ पे पी आर इक्वल टू हमने फार्मूला क्या यूज़ किया, ई की पावर माइनस एम एम आर अपॉन आर फैक्टोरियल। यहाँ से फिर हमने इसमें पहले फिर हमने इसमें आर प्लस वन किया, ठीक है, क्योंकि आर प्लस वन के लिए निकालना तो आर की जगह हमने आर प्लस वन किया एंड इक्वेशन वन टू से डिवाइड कर दिया इक्वेशन वन को एंड ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लो एंड स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है कि मेरा पीसी कब बंद हो जाए, क्योंकि आज अप्रोक्सीमेटली 18 घंटे से ज़्यादा ये चला है, ठीक है, लैपटॉप मतलब मेरा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड कोशिश करना कि तुम इसको समझ पाओ तो सॉल्व कर लेना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरिएंस फाइंड करने का ये है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट एम होता है, मतलब वेरिएंस होता है। सो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, अगर कोई मेरे को एक सॉफ्टवेयर बता सकता है कि मैं उसी पे पढ़ा दूँ एंड उसी पे मैं सारी चीज़ें कर दूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करना, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। तो तुमको डैश दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो एन पी आर का यूज़ करके तुम यूज़ करोगे फार्मूला को, फार्मूला लगाओगे एंड तुम मीन फाइंड करोगे, फिर तुम क्या करोगे, आर पी आर और एफ आर फाइंड करोगे, ठीक है। तुम्हारे पास वैल्यूज़ होंगे, ठीक, एंड ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अब आता है आपका ये वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको भी सॉल्व कर लेना। स्क्रीनशॉट आप लोग उठा लो एंड मेरे को
सच में ट्रस्ट नहीं है कि मेरा सिस्टम कब बंद हो जाए और ये जो मैंने 40 मिनट मेहनत की है अभी, ये बेकार हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा-सा जल्दी कर रहा हूँ, सो प्लीज़ मेरे को माफ़ करिएगा। एंड लास्ट के टाइम पे मेरे को मालूम नहीं था कि मेरा पीसी मेरे को धोखा दे जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये देखो, आप लोग देख रहे हो कि कैसा लैग कर रही है, देखो। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इसका जल्दी से एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, अगर ये काम कर जाता है तो। एंड मैं इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ तुमको समझाने की, एंड थोड़ा जल्दी करेंगे बिकॉज़ मेरे को बिलीव नहीं है। देखो क्या होगा, क्या हो जाता है, क्योंकि पता नहीं बहुत हीट हो गया है, और क्योंकि दिन भर काम किया ना मैंने आज। तो देखो, तुमको यहाँ पे क्या निकालना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। बाकी की थ्योरी तुम पढ़ लेना। देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। देखो, ये देखो कहाँ का कहाँ जा रहा है। हाँ, फिटिंग करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व दैट मे बी फिटेड टू द फॉलोइंग डेटा। एक्स एंड वाई दिया गया, लेट द नॉर्मल कर्व वाई इज इक्वल टू पी एन पी आर। सो एन पी आर, ठीक है। एन क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो पी आर से क्या निकालेंगे हम, थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ कि तुम लोगों को और मज़ा आए पढ़ देखने में, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स माइनस एम स्क्वायर, ठीक, अपॉन टू स्टैंडर्ड डेविएशन आर। तो वाई इज इक्वल टू एन अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। फाइंड क्या करना, टू फाइंड हमें मीन करना। तो मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं, एम इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे, अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या निकाला, एक्स गिवन है हमें, वाई गिवन है, बट हमने इसको क्या मान लिया, एफ गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, बट हमने इसको क्या मान लिया, वाई मान लिया। बट हम इसका आगे यूज़ नहीं करेंगे, फ्रिक्वेंसी का यूज़ करेंगे, एफ एक्स एफ डॉट एक्स एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स स्क्वायर। तो हमने 13 ये सारी ये और ये वैल्यू गिवन है। एफ डॉट एक्स करके मतलब एफ का इंटू कर दिया एक्स का, तो ये आ गया। एक्स का स्क्वायर कर दिया एंड एफ एक्स स्क्वायर का इंटू कर दिया, तो ये आ गया। सॉल्यूशन में ये एडिशन करने पे ये आया और ये आया। हमने मीन निकाला 200 समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 200। तो 200 और समीशन एफ की वैल्यू है 100। तो हमारी मीन कितना आ गया, 2। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, 1.3। यहाँ पे समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एक्स समीशन एफ। तो इसको निकालो तो ये आया, ठीक है। सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व, ये हमने फार्मूले में पुट कर दिया। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारा ये है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इनको सॉल्व कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। सो इनको सॉल्व कर लेना एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो ये क्या है तो ये इसका नीचे वाले थर्ड वाले का सॉल्यूशन है, तो प्लीज़ तुम इसको उठा लो, ठीक है। एंड ऐसे ही सॉल्व करना, बाकी ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट नंबर थर्ड खत्म, फोर्थ खत्म हो जाता है। एंड थैंक गॉड पीसी बंद नहीं हुआ। अगर पीसी बंद हो जाता तो 40 मिनट की मेहनत बर्बाद जाती है, एंड दोबारा सॉल्व मतलब वीडियो बनाने में हालत ख़राब हो जाती मेरी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड एक प्यारा सा कमेंट करना, इतनी मेहनत के लिए तो मैं डिज़र्व करता हूँ एक कमेंट। सो बाकी ऑल द बेस्ट एंड आई होप आपका पेपर अच्छा जाए। एंड अगर मेरी तबीयत या मेरी बॉडी ने साथ दिया तो मैं तुम लोगों को PYQs भी करा दूंगा, ठीक है। PYQs का भी 1 शॉट लेके आ जाऊँगा। सो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी इस वीडियो पे मेरे को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैंने मरते मरते ये वीडियो बनाई है। सो थैंक यू।